हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बेस्ट स्कॉलरशिप के बारे में बताने वाली हूं, जो कि आपकी अब तक की सबसे अच्छी स्कॉलरशिप रहने वाली है। बेस्ट क्यों रहने वाली है, उसके बहुत से रीजन है, कोई एक रीजन नहीं है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्कॉलरशिप अमाउंट, आप यहाँ देखिए 2 लाख रुपए तक आपको यहाँ पर एज ए स्कॉलरशिप मिलने वाली है। और ये किसी स्टेट लेवल पर नहीं है, नेशनल लेवल पर है। तो ये बेस्ट स्कॉलरशिप कैसे है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर कि ये पूरी तरह से फ्री है, कोई भी आपको यहाँ पर फीस या चार्जेस नहीं देने हैं, फ्री स्कॉलरशिप है टोटली। सेकेंड, यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन होगा स्कॉलरशिप के लिए, उसमें कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। जो भी आपके परसेंटेज रहेगी उसके बेस पर मेरिट तैयार की जाएगी एंड फैमिली इनकम बेस पर। लेकिन थर्ड पॉइंट आता है कि फैमिली इनकम को लेकर के काफी कैंडिडेट सोचते हैं कि जो मैक्सिमम स्कॉलरशिप है उसके लिए जो अमाउंट है या फैमिली इनकम है वो बहुत कम रखी जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको जो फैमिली इनकम के लिए रखा गया है, इनकम कितनी होनी चाहिए, वो यहाँ पर काफी अच्छी रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो फैमिली इनकम है वो रखी गई है 6 लाख तक। 6 लाख तक अगर आपकी फैमिली की इनकम है देन आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। और 6 लाख तक बहुत से कैंडिडेट, इसमें जो फैमिली इनकम है, बहुत से कैंडिडेट इस क्राइटेरिया को कंप्लीट भी कर रहे होंगे। थर्ड, ये सभी स्टूडेंट्स के फोर्थ जो पॉइंट है वो है, इसमें सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है तो आफ्टर 12th आप बीकॉम कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, मीन्स आप कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। एंड फिफ्थ यहाँ पर कि क्या ये आफ्टर 12th सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, तो नहीं, यहाँ पर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं, सेकेंड ईयर के भी एलिजिबल हैं, फाइनल ईयर के भी एलिजिबल हैं यहाँ। तो ये इतने सारे जो पॉइंट्स हैं, इन सभी को ओवरऑल अगर हम देखें तो ये आपके लिए बेस्ट स्कॉलरशिप है, क्योंकि स्कॉलरशिप भी आपको यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिल रही है। तो लगभग सभी स्टूडेंट्स इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होंगे बहुत बड़ी संख्या में। ओके, तो मैं आपको इसकी ऑफिशियल साइट पर लेकर चलूंगी और बताऊंगी। एंड हाँ, ये भी यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि ये जो स्कॉलरशिप है ये हर साल आपको दी जाती है। एंड सिक्स्थ पॉइंट जो मेन पॉइंट है कि क्या हम एक ही बार ये स्कॉलरशिप ले सकते हैं, जैसे हम फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप ले ली तो क्या आगे ले सकेंगे या अप्लाई करेंगे, तो जी हाँ, ये रिन्यू होती रहेगी आपकी। जैसे आप फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर के बाद आप सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, आपको नहीं कुछ नहीं करना है, रिन्यू का ऑप्शन आपके पास आएगा, आप उसको रिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको इसकी ऑफिशियल साइट पर लेकर चलती हूँ, वहां पर आपको सारा सब कुछ क्लियर करती हूँ। अभी मैं इसकी ऑफिशियल साइट पर आ गई हूं और आप यहां पर देख रहे हैं ये जो स्कॉलरशिप आपको दी जा रही है, ये स्वामी दयानंद एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से ये स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जा रही है। काफी अच्छी स्कॉलरशिप है और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप करना चाहें। और इनके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं, इन्होंने यहाँ पर पूरा मेंशन किया हुआ है, SDEF स्कॉलरशिप इंडिया। पहले ये जो स्कॉलरशिप, यानी ये जो इन्होंने स्कॉलरशिप है, ये स्टार्ट हुई थी इनकी 2015 से, ठीक है। ये तब उस टाइम IITs के लिए ऑफर करते थे, बाद में इन्होंने इसको एक्सपेंड किया एंड इन्होंने ऑल NITs को किया। उसके बाद ईच स्कॉलरशिप इज 20,000 पर ईयर यहाँ पर देते हैं। एंड बी एक्सटेंडेड अवर रीच, इन्होंने और उसको एक्सटेंड किया 2017 में। इन्होंने इसमें इंक्लूड किए एनी स्टूडेंट परसुइंग प्रोफेशनल कोर्सेज, ठीक है। उसके बाद 2018 से अभी तक इन्होंने इसमें और भी इन्होंने एक्सटेंड किया और अब यहाँ पर इन्होंने 100 प्राइवेट कॉलेजेस भी अपनी लिस्ट में ऐड किए हुए हैं। साथ में टू ऑल अंडर ग्रेजुएट, पहले इन्होंने मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के लिए किया हुआ था, टेक्निकल फील्ड वालों के लिए, लेकिन 2018 के बाद से इन्होंने यहाँ पर BA, BCom, BSc, BArch, MBBS, B Pharma, मीन्स किसी भी डिसिप्लिन से आप अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर अपना एक्सटेंड करते गए अपने प्रोग्राम को, लेकिन आपका जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है वो कम मैक्सिमम 4 ईयर का होना चाहिए, 4 ईयर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो आप कर रहे हैं, इनके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। अब इनका जो एम है वो यही है कि आप जो स्टूडेंट हैं जिनमें
टैलेंट है, जो कुछ कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल जो कंडीशन है अगर फैमिली की ठीक नहीं है उस वजह से अगर वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए इनका सपोर्ट करना है कि वो अपने लक्ष्य को या अपने एम को, अपने सपने को साकार करें अगर उनके अंदर टैलेंट है। ठीक है, तो ये इनको जो इंस्पिरेशन यहाँ आप देखेंगे, इनकी माता जी, इन्होंने बताया हुआ है कि माता इनकी मदर है, ये इनकी वजह से इनको ये सब जो इंस्पिरेशन है वो मिली है। एलिजिबिलिटी देखेंगे तो 75%, कम से कम 12th में आपका 75% होना जरूरी है, मैक्सिमम कितना भी हो लेकिन कम से कम, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे, उनको आगे लाना है। अब अगर आपका 75% से कम है, अगर 50-40% है, तो उनके लिए यहाँ पर जगह नहीं है, है ना। जो परसेंटेज अच्छा लाते हैं इट मीन्स उनमें टैलेंट है, लेकिन वो आगे नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा। साथ में एनुअल फैमिली इनकम भी आप देख रहे हैं 6 लाख पर एनम यहाँ पर दी गई है। 6 लाख तक की इनकम अगर आपके फादर की या टोटल जो पेरेंट इनकम है वो अगर है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एट एनी कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज से, किसी भी इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, प्रेफरेंस गिवन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट होंगे उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में भी हैं, थर्ड ईयर में भी हैं, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड डुअल स्कॉलरशिप, यहाँ पर जो स्कॉलरशिप है वो डुअल स्कॉलरशिप अलाउड है। आप पहले भी कोई स्कॉलरशिप लिए हुए हैं तब भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, डुअल स्कॉलरशिप अलाउड है। एंड सिलेक्शन में आप देखेंगे मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप है, कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है यहाँ पर, आपके 12th के परसेंटेज के बेस पर मेरिट तैयार होगी एंड आपकी फैमिली इनकम देखी जाएगी। फैमिली इनकम एंड परसेंटेज के बेस पर यहाँ पर मेरिट तैयार होगी। बस अगर आप उसमें सिलेक्शन हो जाता है, आप उस लिस्ट में आ जाते हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए आप ले सकते हैं, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। सिर्फ इतना है और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। की हाइलाइट्स आप एक बार फिर से देख सकते हैं। ओपन फॉर 300 स्कॉलरशिप, यहाँ पर 300 स्कॉलरशिप के लिए है। 50% गर्ल्स के लिए भी रिजर्व रखी गई है। ठीक है, 300 में से 50 गर्ल्स के लिए रिजर्व हैं। और पे आप देख रहे हैं अप टू 50,000 स्कॉलरशिप, अप टू इनर 50,000, 50,000 तक स्कॉलरशिप आप यहाँ ले सकते हैं। इस तरह से अगर आप 4 साल का, अगर फर्स्ट ईयर में ही आप ये स्कॉलरशिप ले लेते हैं और 4 ईयर्स के अंडर ग्रेजुएट कोर्स अगर आप कर रहे हैं, तो 2 लाख तक का आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल रही है। 1 साल का 50,000, जो कि आपके जो भी आप कोर्सेज कर रहे हैं उनके लिए काफी है। ठीक है, कितना कितना मिलेगा वो यहाँ पर परसेंटेज इन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर द स्कॉलरशिप अमाउंट विल बी ट्रांसफर डायरेक्टली टू द इंस्टीट्यूट्स बैंक अकाउंट। जो स्कॉलरशिप है वो आपके अकाउंट में नहीं आएगा, जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूट के अकाउंट में आएगा, वहां से फिर वो स्कॉलरशिप आप ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप एक बार फिर से यहाँ पर देख सकते हैं, सारा सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ये लिंक दिया गया है, अप्लाई करेंगे, एक फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म को आपको फिल करना होगा, दैट्स इट। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी एग्जाम नहीं देना है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको, क्योंकि आप फॉर्म फिल करेंगे ना, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगे, ये आपको यहाँ पर देने होंगे। 10th 12th की मार्कशीट रहेगी, एकेडमिक मार्कशीट, सेमेस्टर अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है तो, सीट अलॉटमेंट लेटर, रैंक लेटर होगा, कॉपी ऑफ फी रिसीप्ट होगी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लगेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, जो भी स्कॉलरशिप अगर इसके लिए फुलफिल कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में अगर आपने एडमिशन लिया हुआ है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा मौका है। कोई फीस आपके यहाँ नहीं लग रही है और कोई एग्जाम भी आपको नहीं देना है, आपको कहीं बाहर जाके कोई एग्जामिनेशन या ऑनलाइन किसी भी तरह का कोई झंझट नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्म फिल करना है। अगर आपका परसेंटेज एंड आपकी फैमिली इनकम के बेस पर अगर आप उस मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, देन आपको स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब ना किया हो तो बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को भी प्रेस करके रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।